जय हिंद। आज बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि आज दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सभी भारतीय बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही खुशी की बात है, खास करके जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए तो बड़े ही गर्व की बात है कि आज वे हिंदी दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइए हिंदी दिवस के आखिर इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। देखिए सर, बात यह है ना कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 1949 में हमारा जो संविधान सभा था उन्होंने ये मतलब एक तरह से पारित किया कि जो केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी। आधिकारिक भाषा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी वर्क होगा, ऑफिशियल वर्क होगा अगर, तो वो हिंदी में होगा। ये उनका मतलब पारित किया गया हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा से होगा। और क्योंकि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये सच्चाई है कि भारत में अधिकतर लोग, अधिकतर राज्यों में, अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है, इसलिए उन्होंने इसे सुविधाजनक समझा, इसलिए केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी को चुना। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर के दिन ये पारित हुआ था एक तरह से, इसलिए 14 सितंबर का दिन को खास मान करके हिंदी दिवस के रूप में हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। और ये मनाने का कार्यक्रम 1953 यानी 1953 से शुरू हुआ था कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें पता भी है कि हिंदी जो है, हम हिंदी को भाषा ना मानकर अपनी माँ मानते हैं एक तरह से, समझिए। देखिए, हम हिंदुस्तानियों की यही खूबी है कि हम हर चीज़ में मतलब कि जितने भी हमसे जुड़ी हुई, खास जुड़ी हुई हैं, उसको हम लोग माँ मानते हैं। देखिए, माँ मानने का सबसे बड़ा रीजन, जैसे गाय है तो गाय को भी हम माता मानते हैं। माता मानने का एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है। मैं बताता हूँ क्या है आखिर रीजन। देखिए, एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा अधिक जुड़ा हुआ रहता है, सबसे अधिक। और एक बच्चा ही होता है जो जन्म लेता है और सबसे पहले अगर उसको जो आहार मिलता है वो अपनी माँ के द्वारा मिलता है। और इसी तरह हमारी गाय जो है, तो गाय को भी हम लोग गौ माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को दूध पिलाना पसंद करते हैं तो गाय का ही दूध पीते हैं। कभी कोई ये प्रीफर नहीं करेंगे कि आप किसी अदर जानवर का दूध पिलाइए। हम लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि गाय का दूध पिलाने से, और गाय का दूध पिलाने से फ़ायदेमंद भी रहा जा सकता है, ये सच्चाई है। तो इसलिए हम लोग गाय को माता मानते हैं। तो ठीक उसी तरह हिंदी को हम लोग मातृभाषा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम यूज करते हैं इसे डेली, और हमारे दैनिक जीवन से ये जुड़ी हुई है ये भाषा हमारी। हम किसी से, जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से, मतलब छोटे बच्चे को अगर भूख लगती है, छोटे बच्चों को किसी भी तरह का एहसास होता है तो माँ बहुत जल्दी समझ जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो कुछ भी, उसके प्रॉब्लम को माँ उसकी बहुत जल्दी समझ जाती है। ठीक उसी तरह हम अपने परेशानियों को दूर करने के लिए जिस सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं या जिस भाषा का यूज करते हैं वो हिंदी है। इसलिए हम हिंदी को अपनी जननी या अपनी माता के रूप में भी हम लोग मानते हैं। और ये भारतीय लोगों की यही खासियत है कि वे हर चीज़ में देवी देवता या माँ ढूंढते हैं। जिस तरह हम नदी को भी माँ मान लेते हैं क्योंकि नदियों से हम, नदियों के जल से हम अपना जीवन को मतलब परिपूर्ण करते हैं, इसलिए माँ मानते हैं हम लोग हर चीज़ को। तो बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा ये कहूँगा कि देखिए, एक बड़ा कहावत एक तरह से है, समझिए कि मैं हिंदी बोलता हूँ और लिखता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ और लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। ठीक है, इससे यही है कि मतलब हिंदी बोलने और लिखने से कोई अनपढ़ नहीं हो जाता है। कोई इंग्लिश को आज ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश भाषा है, उसको सीखना चाहिए, अदर भाषाओं को भी सीखना चाहिए, लेकिन जो अपनी मातृभूमि है या अपनी माँ को हम तो भूल नहीं ना सकते हैं। और इसीलिए हम हिंदी को अपनी माँ भी मानते हैं एक तरह से। तो इसीलिए हम लोगों को हिंदी को हमेशा आगे रखना चाहिए। और अगर हिंदी भाषी हैं तो इसके लिए शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है कि हम अपनी जननी स्वरूप भाषा को प्रयोग में लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो अंत में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को जय हिंद। हिंदी दिवस की एक बार फिर से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।